ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था ओम्स लॉ के बारे में, तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ओम्स लॉ में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस सब्सटेंस को हम ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक सब्सटेंस कहते हैं या ओमिक एलिमेंट कहते हैं, या ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक सर्किट कहते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस के और ऐसे एलिमेंट के जो ग्राफ वोल्टेज और करंट वर्सेस जो ग्राफ बनाया जाता है वो लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और ऐसे सब्सटेंस जो ओमिक लॉ को फॉलो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओमिक सर्किट या नॉन ओमिक एलिमेंट या नॉन लीनियर एलिमेंट कहा जाता है। अब हम ओम्स लॉ को मेटेलिक कंडक्टर पर अप्लाई करते हैं और ये तभी पॉसिबल होगा जब सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तभी जो है आपका ओम्स लॉ फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नॉन लीनियर एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बता रहे हैं आपको कि टेम्परेचर जो है वो रजिस्टिविटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा कुछ रेशियो से जो है टेम्परेचर की वजह से रजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं रो टी इज़ इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम ये बता सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर की वजह से रजिस्टिविटी कितना चेंज हुआ है। तो रो टी जो है वो रजिस्टिविटी है जो चेंज टेम्परेचर टी पर, और रो नॉट है ये जो रजिस्टिविटी है वो एक जो हमारा रेफरेंस टेम्परेचर था उस पे, और अल्फ़ा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है और इसकी यूनिट जो होती है वो इसकी यूनिट जो है वो पर डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम रो की बात करें तो रो रजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज़ नोन एज रजिस्टिविटी, और इसको हमने पिछले अभी डेरिवेशन में निकाला है एन ई स्क्वायर टू ओवर एम, ये होता है कंडक्टिविटी, और रो जो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो हो जाएगा एम ओवर एन ई स्क्वायर टू, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई जो है वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टू जो है वो सेटलिंग टाइम है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की। तो हम एनर्जी जानते हैं सेम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन हम देंगे तो द इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका जब डेरिवेशन हम करेंगे तो सेम है जैसे हमने वर्क डन और एनर्जी का डेरिवेशन किया था, तो डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है W इज़ इक्वल टू क्यू डॉट वी आता है। और अगर मैं Q को IT लिखूँ, Q इज़ इक्वल टू IT, तो W इज़ इक्वल टू IVT हो जाएगा। तो एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी E इज़ इक्वल टू VIT, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर की। तो पावर क्या होता है,
पावर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास VIT है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो P इज इक्वल टू VI, और इसको हम एक्टिव पावर कहते हैं या रेटेड पावर कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं V को चेंज करूँ V इज इक्वल टू IR के थ्रू, तो P इज इक्वल टू I²R हो जाएगा, और इसको हम पावर लॉस कहते हैं या ओमिक लॉस कहते हैं। यानी पावर लॉस होता है I²R, ठीक है, इसको कॉपर लॉस भी कहते हैं। और P इज इक्वल टू V²/R, ये हमारा कंज्यूम पावर होता है अगर मैं I को चेंज करूँ तो। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम हमारे जो सोर्स वोल्टेज है उसके सीरीज़ में रखते हैं तो टोटल पावर कंज्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, 1/PS इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1 एंड सो ऑन। यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर मैं सोर्स वोल्टेज के सीरीज़ में रखता हूँ तो मेरा पावर कंजप्शन कम होगा। और सेम एज़ अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में रखता हूँ सोर्स वोल्टेज के, तो इफ़ेक्टिव पावर PP इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर इससे ये पता चलता है कि अगर मैं पैरेलल में सोर्स वोल्टेज के पैरेलल में अगर अपने अप्लायंसेस रखता हूँ तो हमारा जो पावर है कंजप्शन वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर है। इसके आगे हम कल बात करेंगे और इसका आप लोग नोट्स बनाएं और हमें फीडबैक दें कि क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। धन्यवाद।